हेलो टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक मुझे दे दो, दे दो। ये वाला दे दो, चल। तो नहीं, एक लेके क्योंकि चलो हम बेटा। कई दिन से गए हुए नहीं थे, चलो। कोविड था और चलो। प्रेगनेंसी की वजह से भी मेरा कहीं मतलब आना जाना जहाँ ज़्यादा टाइम लगे कम ही हो रहा था। तो फिर बस अब आरू भी 3.5 महीने के हो गए अराउंड, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। 1-2 इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हमें ख़रीदनी थी, पर हम ख़रीद नहीं पाए। इम्पॉसिबल सा हो गया, क्योंकि एक शॉप में गए, वहाँ पे एक ने रोना शुरू किया, दूसरा इधर उधर भाग रहा थैंक था। यू। तो ये बड़ा टफ हुआ हमारे लिए। तो हमने ये सोचा कि चलो बस घूम लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। खाना पीना भी हमारा मुश्किल ही हो पाता है। जैसे ये तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट था इस फर्स्ट टाइम। अभी जब तक आयु सोता रहता था, ज़्यादा टाइम 3 महीने के बच्चे होते हैं तो वो सोते ही रहते हैं, तब तक ठीक था। तब तक तो हम लोग डिनर विनर पे जाते थे, आरू को फ़ोन दे दिया, वो देखते रहता था, डिनर हम कर लेते थे। पर अभी तो ये लग रहा है कि एक बर्गर खाना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि वो गोदी में नहीं टिकेगा, वो ट्रॉली में भी नहीं टिकता, उसको लेके खड़े रहे एक इंसान। तो ये बड़ा कठिन सा था हमारे लिए। तो जैसे तैसे अब मतलब आप टैक्सी में बैठे हो, आप कार में हो, किसी भी तरह बच्चा अगर छोटा है तो बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। और मेरे तो दोनों ही छोटे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हमें परेशानी हो रही है अभी फ़िलहाल अकेले हैंडलिंग में। पर अगर घर में तो ठीक है, फिर भी मैनेजेबल है, पर बाहर कहीं आओ जाओ तो इनके साथ बड़ा टफ हो रहा है। तो हम लोग आ गए दुबई मॉल। सुबह नाश्ता करके लंच करके ही निकले थे, 1-1:30 बजे के अराउंड। और तो हम क्योंकि हमें जल्दी भी घर आना होता है, इसलिए अब हम कहीं निकलते हैं तो जल्दी ही निकलते हैं। बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है, फिर अगर समय से ना आए तो ये थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, तो उसमें और परेशानी होती है इनको मैनेज करने में। तो हम जल्दी ही आ गए थे। और दुबई मॉल की ख़ास बात सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ ये पसंद है, यहाँ वैरायटी बहुत मिलती हैं। मतलब कुछ कुछ तो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, हमने सुना भी नहीं होता है, पर उनके स्टफ़ चीज़ें इतनी बढ़िया होती हैं। नो डाउट थोड़ी कॉस्टली है चीज़ें हर जगह से यहाँ, पर अगर 1-2 चीज़ें लेनी है और अच्छी लेनी है तो हम प्रेफर करते हैं यहाँ आए, या मॉल ऑफ एमिरेट्स। मोस्टली जैसे अदर देन क्लॉथ्स, अगर कपड़े के अलावा कुछ हमें लेना है, जैसे पर्स लेनी हो गई, कभी कभी सैंडल लेनी हो गई, परफ्यूम लेना हो गया, कोई कॉस्मेटिक्स लेनी हो गई हमें, तो तब हम आते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ तो यहाँ के सारे मॉल में सब सारे ब्रांड्स होते हैं, तो आप कहीं से भी आसपास के, और मॉल्स यहाँ सारे ही बहुत अच्छे हैं। पर दुबई मॉल एक वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन यूएई। ये इतना बड़ा है कि एक दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई इसको पूरा कर सकता है। अगर ढंग से कोई घूम रहा है, कोई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है और ख़रीद रहा है, ख़रीदनी है, तो वो सोचे कि हम सारी जगह ढंग से देख के ले लें, तो इम्पॉसिबल सा मेरे को लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मैं तो आती हूँ एक पोर्शन इसका घूमते हुए, हम लोग आते हैं यहाँ बुर्ज खलीफा, फाउंटेन शो देखते हैं, फिर उसके बाद किसी एक और रास्ते से, हमें पता भी नहीं होता कि हम इसी रास्ते से आए थे, और हम वापस आ जाते हैं। मतलब पूरा बाकी इसके कुछ और डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी दुबई के बारे में, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ की चीज़ें जो मैं फ़ील करती हूँ कि मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे बेस्ट कोई चीज़ होगी, पर मैं इसके बारे में डिटेल बाद में बताऊंगी।
तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।